ये चीज़ तो होना ही था गाइस, ये चीज़ होना था और ये चीज़ हम लोग को 5 से 6 मैचों से दिख रही थी। जो कार्लो एंसलॉटी की टैक्टिकल है, नो टैक्टिकल, वो दिख रही थी। जो एक टीम को गैलेक्टिको बनाती है, एक महान टीम, एक इनलीगल टीम जो 5 मैचों से लगातार हार रही है, वो दिख रही थी। एक ऐसी टीम जो सामने वाली टीम के स्ट्रॉन्ग जोन में काम नहीं करती है और अपने वीक जोन में काम नहीं करती है। ठीक, वो टीम ये सोच रही है कि हम यूएफा चैंपियंस लीग जीत लेंगे। आर्सेनल, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी और जो भी एक्सेट्रा जो भी टीम है, उसको हरा के वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, और ये परफॉर्मेंस, ये चीज़ इनकी औकात दिखाती है। ठीक, ये इनको आईना दिखाया गया है, सामने शीशा ऐसे दिखाया गया, लो तुम ऐसे हो। ठीक, तुम कितना भी गैलेक्टिको साइन कर लो, हम कितना भी बोलते हैं ना कि सामने वाली टीम कोई भी हो, रियल मैड्रिड को फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है फर्क, इस परफॉर्मेंस पे पड़ता है फर्क, हर किसी को पड़ता है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो या मैं ये सोच रहा हूँ कि रियल मैड्रिड बर्नाबाओ में कमबैक करी, भाई 3-0 से कमबैक नहीं होता। ठीक, 3-0 से कमबैक नहीं होता। तो हमारे पास हमारे पास एम्बापे, हमारे पास बेलिंगम, हमारे विनीसियस जूनियर, हमारे पास रोड्रिगो, भाई थम जाओ। इतना भ्रम में ठीक गदहा भी नहीं जीता। उसको भी मालूम रहता है कि ईंटा सिर पे रखाएगा, मैं शांति से वहां तक पहुंचूंगा। और ये इन बेंचों तो इनको बोल दो, इनके सिर पे ईंटा रखाया जाता है, ये वहीं पे गिरा देते हैं और वही किए हैं। ठीक, औकात दिखाई गई है। मैं ये शब्द का यूज नहीं करना चाहता हूँ, पर औकात दिखाई गई है। मैच देखने के मैं 15 मिनट बाद तक, 15-20 मिनट लगभग मैं इसी मतलब रूम में अपने बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था मैं बोलूँगा क्या, मैं फेस कैसे करूँगा। ठीक, ये चीज़ क्या बोलूँगा, मैं किस चीज़ पे बात करूँगा, कि रियल मैड्रिड की स्ट्राइकिंग जोन सही थी, कि रियल मैड्रिड का मिडफील्ड सही था, या रियल मैड्रिड का डिफेंस सही था। क्या सही था, कि रियल मैड्रिड की कोचिंग सही थी, या रियल मैड्रिड का स्टाफ सही था, या रियल मैड्रिड का बिहेवियर सही था। कुछ नहीं सही था। कोई भी एटीट्यूड ऐसा नहीं लगा पूरे मैच में। हाँ, स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा गया, जिसमें चांस बना, लेकिन क्या मतलब है चांस बनाए जब गोल ही नहीं आया। सामने वाली टीम 12 टारगेट मार रही है, 5-4 टारगेट तो लगातार कोर्तवा को मार रही है। अब भाई ये चीज़ मानो, रियल मैड्रिड फैन, ये चीज़ मानो कि हमारा सबसे बड़ा प्लेयर कोर्तवा है, ना कि एम्बापे है, ना कि विनीसियस जूनियर है। विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे रन बना सकते हैं, गोल मार सकते हैं, भाई वो बंदा पूरे सीजन एक दीवार जैसा रियल मैड्रिड के लिए खड़ा रहा है। और वो कंटिन्यू बॉल को अपने हेड पे, सिर पे, कहाँ कहाँ वो नहीं खाया। वो बंदा इंजर्ड था और वो रियल मैड्रिड के लिए खेला। ठीक, ये उसकी ग्रेटनेस है, इसलिए वो दुनिया का सबसे बेहतरीन गोलकीपर है। ठीक, और रियल मैड्रिड को कोई भी सीजन में, कोई भी सीजन, पिछला सीजन ले लो, ये सीजन ले लो, ठीक, अगर टॉप पे ना कोई पहुंचाया है ना, अगर किसी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वो जाता है कोर्तवा को। ठीक, ये जो तुम लोग जपते रहते हो किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, हमारे पास बेलिंगम है, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। हमारे पास कोर्तवा है, जिसके चलते हम आज भी लीग में जिंदा है। यूएफा चैंपियंस लीग में नहीं है गाइस, ये सुनने में बहुत बुरा लगेगा, पर हम नहीं है जिंदा। ठीक, हम खत्म हो चुके हैं। ठीक, और मेरे को ये लगता है, अगर हम प्रीमियर लीग में खेलते, ठीक, इन टीमों के खिलाफ, आर्सेनल जैसी टीमों के खिलाफ, लिवरपूल की टीमों के खिलाफ, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड तक की बात करता हूँ। ठीक, ये इस मैन सिटी की बात करता हूँ, जो मैन सिटी इस समय खत्म हो चुकी है पूरी तरह। ठीक, जिससे गॉडजिला खुद परेशान है इस मैनचेस्टर सिटी से। उस मैनचेस्टर सिटी की बात करता हूँ, वो रियल मैड्रिड को हरा सकती है। अगर 4 मैच देना, रियल मैड्रिड एक जीतेगी, 3 हारेगी। और लिवरपूल और आर्सेनल की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आर्सेनल से आज मैच था, हम हारे। इसके पहले हम लिवरपूल से मैच खेले, हम हारे। इसके पहले हम एटलेटिको मैड्रिड से मैच खेले, हम पेनाल्टी शूटआउट तक गए। ऐसा नहीं है कि हम रेगुलेशन टाइम पे हमने मैच जीता है, हम पेनाल्टी शूटआउट तक मैच जीते हैं। ठीक, हमको छोटी छोटी टीमें हराई हैं, हमको एसी मिलान हराई है, एसी मिलान की हाँ, एसी मिलान हराई है। ठीक, जो भी हो, ठीक, जितनी भी बड़ी टीमों से हम खेले हैं इस सीजन, हम पूरी टीमों से आ रहे हैं। ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, ये इग्नोर करने वाली बात है ही नहीं। ठीक, और ये ऐसा नहीं था कि ये हम लोग को लग नहीं रहा था हम लोग जाएंगे आर्सेनल के घर पे और हम ड्रॉ खेल लेंगे, या 2-1 से विन ले लेंगे, या 1-0 से विन ले लेंगे। नहीं, वो दिख रहा था। आर्सेनल पूरा होमवर्क करके उस पिच पे उतरी थी,
उसको मालूम था कि हमको गोल कहाँ से मारना है, उसको मालूम था कि डिफेंस में लैग है। और पूरा मैच में तुम देखो, जब तक साका खेला था, जब तक इंजर्ड नहीं था, साका इजली इजली अलाबा को इसे चुटकियों में नचाया है, चुटकियों में नचाया है। इजली पास कर रहा था बॉल, क्या कैरी करके निकल रहा था यार। जैसे लग रहा था वहाँ पे कोई प्लेयर नहीं है, जैसे लग रहा था कोई एक स्ट्राइकर आया है, वो डिफेंस में बैठ के अपना डिफेंसिव ड्यूटी दे रहा है। ऐसे खेला है साका। ठीक। और राइस भाई, जो वो पहले क्या किया गया है, रियल मैड्रिड को राइस ने कुकर पे रखा है। और ऐसा नहीं होता राइस एक सीटी पे बन जाता है, नहीं नहीं, 5 सीटी मारी गई है, 5 सीटी मारी गई है। 3 कार्लो एंसलॉटी पे और 2 कामाविंगा के गांड पे। ठीक। और ये मजाक की बात नहीं है। ठीक। और हम सेकेंड लेग की बात कर रहे हैं, और हो सके हम शायद 19 अप्रैल को बार्सिलोना से हम कोपा डेल रे फाइनल खेलने वाले हैं। ठीक। हम आर्सेनल से ऐसे हारे हैं, हम उस बारसा से खेलने जा रहे हैं जो बारसा अभी खेल रही है फुटबॉल। गलीज फुटबॉल नहीं, एक फुटबॉल। अगर आप पूरे बारसा का गेम देख लो ना, मैं एक रियल मैड्रिड फैन हूँ और बहुत बुरा लगता है। ठीक। मैं दूसरे टीम की बड़ाई कर रहा हूँ। ठीक। एक हम फुटबॉल खेलते हैं जो हार जाते हैं, एक फुटबॉल हम खेलते हैं जो हम लात खाते हैं। ठीक। और लात खाल के नहीं होते, एक बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, एक बच्चे स्कूल होते हैं सामने से वो निकल जाते हैं स्कूल से, और एक बच्चे से जो धक्का दे के निकाला जाता है, निकलो तुम काबिल नहीं हो। उसी तरह आर्सेनल आज बताई है कि आप यूएफा चैंपियंस लीग खेलने के लायक नहीं है। जिस जिस वेटेज पे आप खेल रहे हैं ना, कि आप एक रियल मैड्रिड का टैग ले रहे हैं, आधा ज़्यादा तो मेरे को लग रहा है रियल मैड्रिड अपने टैग पे खेल रही है कि हाँ रियल मैड्रिड का बैच है और हम मैच जीत जा रहे हैं। ठीक। तो यार 12 शॉट ऑन टारगेट, तुम 3 मार रहे हो, वो भी जिसमें से फर्स्ट हाफ में शायद 1 या 2 थे, सेकेंड हाफ में तुम सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट मार रहे हो। 0.50 का एक्सजी ले चल रहे हो भाई। 1.75 या 1.50 का एक्सजी आपके पास आर्सेनल की थी, और कोर्टवा नहीं रहता था, आप 5 गोल खा रहे हो। 5 गोल से कम नहीं खा रहे थे आप। ठीक। जिस लेवल की आपकी धुनाई हुई है धोबी जैसी, और बॉल इधर उधर हो रहा है तो इनके। ठीक। और सबसे मेरे को समझ में नहीं आता है, बॉल नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रेस नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, आप पूरे सीजन प्रेस नहीं किए हो, आप लगभग 2 सीजन से प्रेस कर ही नहीं रहे हो। ठीक। ये जेन्युइन बात है, ये मानो, आप 2 सीजन से प्रेस कर ही नहीं रहे हो। ठीक। तो हटाओ प्रेस, हम उम्मीद ही नहीं करते हैं कि रियल मैड्रिड आएगी प्रेस, और आर्सेनल भी कुछ खास प्रेस नहीं की है। आर्सेनल एक बेसिक प्रेस की है रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड उसमें हिल गई है। और आर्टेटा को एकदम क्लियर मालूम था। देखो वो इंसान आया कैसे है, वो इंसान आया है फील्ड पे, वो इंसान को मालूम था कि रियल मैड्रिड के पास, रियल मैड्रिड की स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो, दुनिया के 3 सबसे तेज रन करने वाले प्लेयर, जो तेज दौड़ते हैं। ठीक। अब तीनों को लिंक करने वाला प्लेयर बेलिंगम। पूरे मैच में बेलिंगम फ्लॉप था, पूरे मैच में बेलिंगम को बांध के रखा है। ठीक। उसके बाद देखो रियल मैड्रिड की वीक जोन क्या है, डिफेंस। नहीं, डिफेंस सही है, ऐसा बात नहीं है, पूरा डिफेंस बन रही थी डिफेंस, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई है। ठीक। डिफेंस डिफेंस में प्लेयर कौन इंजर्ड है, अटैक किस पे करना है, अलावा पे। मेंडी आपका इंजर्ड है, अटैक किस पे करना है, अलावा पे। साका किधर खेलता है, लेफ्ट विंग से, अटैक की वक्त कर रहा है अलावा पे। ठीक। आर्सेनल की स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, फ्री किक। हमको मालूम है, आपको मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है, आर्सेनल सेट पीसेस पे गोल मारती है। एक कुत्ता भी भौंक के बोलेगा ना कि आर्सेनल सेट पीसेस पे गोल मारती है, पर ये बात कार्लो एंसलोटी को पता ही नहीं है। कार्लो एंसलोटी तो यहाँ पे रूई भर के रहता है और जीवन जीता है, मैं हमको तो मालूम नहीं, हम तो रियल मैड्रिड, हम तो जीत जाएंगे, जीत गए, देखो। ठीक। मतलब इससे ज़्यादा इम्प्रेसिव फील मैं नहीं कर सकता, ऐसे इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता रियल मैड्रिड फैन के लिए। ठीक। और वास्केडिया कोई प्लेयर है आके बोलता है कि अगर कोई कमबैक कर सकता है तो वो रियल मैड्रिड है, 3-0 पे कमबैक कर सकती है। हीरा बेटे, नहीं हो सकता कमबैक, यहाँ से कमबैक नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ पिटाई होती है, कमबैक नहीं होता है। 3-0 से कमबैक होता ही नहीं, ये कान खोल के सुन लो। ठीक। और जो भी होप रखे हो 3-0 से कमबैक, तो कुछ कुछ भगवान ही कुछ कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता है। सामने वाली टीम को मालूम है कि उसको डिफेंस करना है, सामने वाली टीम को मालूम है अगर एक भी गोल मार दिया रियल मैड्रिड छितर बतर हो जाएगी। सामने वाली टीम को मालूम है कि अगले में कामाविंगा नहीं खेलेंगे, कामाविंगा तो इस मैच में भी इतना बेहतरीन खेले हैं। ठीक। कि कोई 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 पूछ ही नहीं सकता कामाविंगा खेले कैसे हैं। ठीक।
पूरा मैच में वो बंदा मिस पास किया है, पूरे मैच में वो एक बॉल जो अटैक में जाना चाहिए उसको मिस पास किया है, पूरे मैच में वो गलत फाउल किया है। ठीक, और ये चीज़ फुटेज में दिखी है। कार्लो एंसोलोटी जो मैच के बीच में समझाते हैं, मैच के पहले कुछ भी नहीं करते हैं, मैच के बीच में कामाविंगा को मतलब बोल रहा है कि ये हो क्या रहा है, पर कामाविंगा बोला भाई यही होगा। ठीक, और इसका देख 90+4 मिनट में कामाविंगा को रेड कार्ड मिल गया है। भाई जहाँ पे मारना चाहिए वहाँ पे तुम मारते नहीं हो, जहाँ पे तुमको नहीं मारना चाहिए वहाँ पे अपना बल दिखाते हो कि यार आई एम वेरी पावरफुल मैन। ठीक, मतलब बहुत खराब। भाई इंस्टाग्राम पे दोस्त मैसेज कर रहे हैं क्या हो गया, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। ठीक, रोना आ रहा है। ठीक, इसके पहले अब मैन सिटी से ही 4-0 आ रहे भाई, एक ही गोल कम था, पा लेते 4 गोल। ठीक, एक जनरेशन एम्ब्रेसिंग, मतलब एक जनरेशन जो होता है ना, जो जनरेशन एक जनरेशन में किसी को एक बार एकदम नीचा फील दिखाया जाता है कि ये तुम हो, वो रियल मैड्रिड को दिखाया गया है। ठीक, और कार्लो एंcelotti को ये चीज़ देखना चाहिए, और यही रीज़न है कि ये बात आ रही है कि कार्लो एंcelotti हो सके तो रियल मैड्रिड के आने वाले सीजन में मैनेजर नहीं रहेंगे, और जो कि सही है। ठीक, जो कि सही है, नहीं नहीं रहना चाहिए। ठीक, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, यहाँ तक कि वो क्या कहता है, अल नसर भी एक टैक्टिकल फुटबॉल खेल रही है। ठीक, अल हिलाल भी एक रोबोटिक फुटबॉल खेल रही है, जो टैक्टिकल फुटबॉल खेल रही है, जो आजकल खेला जाता है। पर कार्लो एंcelotti इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे खेलेंगे। ठीक, एक ऐसा इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो 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 दिख ही नहीं रहा है। और भाई बॉल को डिफेंस से आगे भी जाता है, हमारी बॉल और डिफेंस से बाहर जा नहीं रही थी। वो आपके सामने डैशबोर्ड दिख जाएगा, मैं अभी आपको दूंगा डैशबोर्ड, उसको देखिएगा आप लोग, कहाँ रियल मैड्रिड का डैशबोर्ड है और कहाँ आर्सेनल का डैशबोर्ड है। ठीक, और पूरा 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 मैच एक गलीचो जैसा खेला गया है। ठीक, और लास्ट के 86 मिनट बाद मैं तो देखा ही नहीं कि रियल मैड्रिड के पास पोजीशन था। भाई तुम 3 गोल से पीछे हो, तुम्हारे पास पोजीशन ही ना हो, क्या क्या करोगे ऐसा फुटबॉल खेल के? तुमको लगता है मतलब एक जेन्युइन रियल मैड्रिड फैन, सर यहाँ पे दिल पे हाथ रखो। ठीक, जो भी मेरा वीडियो देखेंगे, वैसे कोई देखेगा है नहीं, ठीक जो भी मिल जाएगा किसी को अगर ये सीन देख लेते हो, यहाँ पे हाथ रखो, क्या हम विन डिजर्व करते थे? नहीं करते थे, विन डिजर्व नहीं करते थे। ठीक, एक भी मेरे को ऐसा क्लियर चांस नहीं लगा है, ठीक, कि लगा ये गोल है। हाँ, एम्बापे का एक चांस था जो कर्ल करके सीधा गोल मार दिया, डेविड बी या पता नहीं क्या नाम उस गोलकीपर का। ठीक, उसको गोल सीधे हाथ में दे दिया, वही एक चांस मेरे को लगा, और कोई चांस लग ही नहीं रहा था कि रियल मैड्रिड चांस बना रही है। ठीक, और आज हम लोग को मालूम चल रहा है, मैं एक चीज़ देखो, अगले साल हो सके मॉड्रिच भी नहीं खेलेगा रियल मैड्रिड में। आपके पास कौन ऐसा मिडफील्डर दिखता है कि जो रियल मैड्रिड का गेम प्ले में इन्वॉल्व हो सके? देखो, बेलिंगम नहीं इन्वॉल्व हो सकता। बेलिंगम जब लेफ्ट विंग के हल्का सा पीछे जो उसका पोजीशन है, तो उस पर जब खेलता है ना, तो वो उससे ज़्यादा चुतियापा वो खेल नहीं सकता जो आज खेल रहा था। ठीक, जो वो विनीसियस जूनियर के साथ लेफ्ट विंग पे हल्का सा, और फ्रांस गार्सिया के बीच में जो खेलता है, उससे चुतियापा तो वो कभी खेल नहीं सकता है, और वो आज खेल रहा था। ठीक, और उसको जब अटैकिंग मिडफील्ड में डाला जाता है, नंबर 10 में डाला जाता है, तो वो बेलिंगम लगता है, एक ऐसा बेलिंगम जो लगता है कि हाँ बेलिंगम है ये, और ये खेल रहा है, ये मैच बना रहा है। ठीक, और आज पूरी तरह वो बेलिंगम को फ्लॉप रखा गया। सोचो, एक ऐसा प्लेयर जो स्लो रन मारता है, एक ऐसा प्लेयर जो लेट रन मारता है, जो डेकन राइस कर रहा था पूरे मैच में, उस प्लेयर को आज रोक दिया गया है। एक ऐसा प्लेयर जो रियल मैड्रिड का वो है, हार्ट बोलो तो बैकबोन है, उसको रोका गया है। ठीक, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, इसको कहते हैं होमवर्क, इसको नहीं कहते हैं कि हाँ नहीं भाई हम कार्लो एंcelotti बोलते हैं कि भाई हम नेक्स्ट मैच जाएंगे, कंटिन्यू अटैक करेंगे, हो गया अटैक, भाई लग गए हैं अटैक करके, इतना अटैक किए हैं कि भाई दिख ही रहा है अटैक पूरा। अभी मैं सपने में भी अटैक दिखूंगा, डेक्ने राइस का वो फ्री किक, जो वो 2 गोल फ्री किक मिला है। ठीक, उससे अच्छा तो खेलते ही नहीं। ऐसे ना फुटबॉल में एक नियम है। ठीक, फुटबॉल में एक नियम है कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, कोई मैच है आपका, और आप क्या किए कि आप खेले ही नहीं,
तो क्या होता है ना कि उसको 3-0 से सामने वाले से विन दे दिया जाता है। तो रियल मैड्रिड को यही करना पड़ेगा, आखिरी चांस यही है, क्योंकि 3 गोल तो ये ऑलरेडी खा चुके हैं। संटियागो बर्नाबाउ पे भाई कसम से बता रहा हूँ, अगर 2 गोल भी आर्सेनल मार दी ना, अगर स्कोर 2-1 या 3-1 या 1-1 भी हो गया ना, इनके कच्चे निकाले जाएंगे, इनकी सब दिखेगी, चड्डी भी दिखेगी, बनियान भी दिखेगी, सब दिखेगी। ठीक, मैं कुछ बोल नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। ठीक, कुछ है ही नहीं, एक गलीज फुटबॉल खेला गया है। ठीक, एज अ रियल मैड्रिड फैन कभी नहीं चाहूँगा कि रियल मैड्रिड ऐसा खेले। ठीक, फ्रस्ट्रेशन में इतना कुछ बोला हूँ। ठीक, आगे क्या होगा फिर सुबह उठते हैं, पर वो डेक्कन राइस का वो फ्री किक हमेशा दिमाग में घूमते रहेगा।